प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? गिनती पढ़ी, उसको हिंदी यानी कि शब्दों में और अंग्रेजी में पढ़ी। मेरे हिसाब से आप सभी ने क्या करा होगा? याद करने के लिए दिया था ना मैंने, और काम करने के लिए दिया था ना, तो वो कर लिया होगा। अब आप सभी को गिनती की पहचान हो गई ना। अब देखिए, 1 से 100 तक की गिनती की पहचान हमें अच्छे से हो गई। अब देखिए, उसका क्रम हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते। क्या करते हैं? आगे बढ़ाते। जैसा कि देखिए, आपको इकाई, ठीक है। अब इकाई क्या होता है? इकाई क्या होता है? इकाई क्या होता है बताइए आप, किसको पता है? हाँ, कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं पता। अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। इकाई आया आपके पास। अब इकाई यानी क्या होता है? इकाई यानी होता है एक अंक। क्या होता है? एक अंक। यानी जो हमें जिससे शुरुआत करनी है वो होता है इकाई का अंक, ठीक है। अब इकाई के अंक में कौन कौन से अंक आते हैं? इकाई के अंक में कौन कौन से अंक आते हैं? देखिए, इकाई के अंक में हमारे पास आता है 1, 0 भी ले लें, सबसे छोटा अंक है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कितने अंक आए हमारे पास? 10 अंक आए। ये सब क्या है? इकाई के अंक हैं। ये सब क्या है? इकाई के अंक है। कैसे हैं भाई? कैसे है ये इकाई के अंक? नहीं पता ना आपको? देखिए, कैसे है इकाई का अंक। देखिए, यहाँ कितना अंक दिखाई दिया? 1 अंक दिखाई दिया, तो ये क्या है? इकाई का अंक। यहाँ कितना अंक दिखाई दिया? 1 दिखाई दिया, तो ये भी क्या है? इकाई का अंक। यहाँ कितना अंक है? 1 अंक, यानी कि ये भी क्या है? इकाई का अंक। इसी प्रकार ये सब क्या है? 1-1 अंक, यानी कि 1-1 अंक। कोमा लगाने का मतलब क्या है? यानी कि ये सब क्या है? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का मतलब क्या होता है? 1, यानी कि ओनली 1, ठीक है ना, यानी कि 1%, ठीक है ना। तो इसमें जहाँ पर भी हमें 1 अंक दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। अब देखिए, हमारे 0 से लेकर 9 तक क्या है? इकाई का अंक। देखिए कैसे, ये 1 है, ये भी 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 1 है और ये भी 1 है। यानी कि सब क्या है? सिंगल सिंगल डिजिट है, यानी कि ये क्या है? इकाई का अंक। अब देखिए, इकाई के बाद अगला क्या आता है? दहाई आता है। क्या आता है? दहाई आता है, ठीक है। जहाँ पर भी दहाई आता है, दहाई का मतलब क्या होता है? 2 अंक लिखना। इकाई के बाद आ रहा है ना ये भाई, ये इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो क्या हुआ? दूसरा नंबर आया ना दहाई का भाई, दूसरा नंबर ही हुआ ना। तो क्या हुआ? इसमें कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक आने चाहिए, ठीक है। अब 2 अंक कैसे? 2 अंक कैसे? जैसा कि 1 और 0 लिखा, ठीक है। अब 1 और 0 2 अंक हो गए। जहाँ पर भी हमें 2 अंक प्राप्त होते वो क्या है? इकाई और दहाई है। यानी कि पहला अंक क्या है? इकाई का, और दूसरा अंक क्या है? दहाई का, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिले वहाँ पर क्या है? दहाई प्राप्त होगी आपको। यानी 1 अंक छोड़कर जो दूसरा अंक गिना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं दहाई का अंक। क्या बोलते हैं उसे? दहाई का अंक। अब दहाई के अंक में कितने अंक होते हैं? यही है ना भाई, दहाई के अंक ये कहाँ तक है? जैसे इकाई में 0 से 9 तक है, उसी प्रकार दहाई के अंक में कहाँ तक होगा? लास्ट। जैसे कि 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, ठीक है। ये क्या है? क्रम बढ़ता जा रहा है। अब हम इसको आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। क्रम बढ़ गया। लास्ट क्या है? 2 डिजिट। क्या लिखा है ये मैंने? 9 और 9 को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना मैंने गिनती में आपको। 9 और 9 को क्या बोलते हैं? 9 9 को बोलते हैं हम 99 या 99। क्या बोलते हैं? 99 या 99, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पर है
क्या है ये, मतलब ये क्या लिखा है मैंने 5 और 3, 5 और 3 को क्या बोलते हैं, 5 और 3 को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे 5 और 3 यानी कि 53, और हिंदी में क्या बोलेंगे 5 और 3 को 53 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 53, यानी कि हिंदी में हम इसको लिखते हैं 53। त ई की मात्रा छोटी, रे पे की मात्रा प और न, 53। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ना शब्दों में। मैंने बोला था ना आपको क्या करना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है और याद करना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इकाई और दहाई समझ में आया होगा। जब भी कभी आपके सामने इकाई और दहाई साथ में आते हैं, ठीक है, इकाई और फिर दहाई, ये दोनों साथ में आते, तो यानी इसके दोनों अंक हम क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। जैसा कि कैसे बताया था मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये, तो 5 क्या है इकाई और 7 क्या है दहाई, तो दोनों को हम क्या करते, 7 5 तो पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते ना 7 और 5, भाई 7 और 5 तो हम बोलने से रहे से कि हम नहीं बोलेंगे इससे, लेकिन 7 और 5 अगर आपसे कोई ये बोलता है कि 7 और 5 को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 7 और 5 को 75 बोलोगे। क्या बोलोगे, 7 और 5 को 75 बोलोगे। 7 और 5 तो बोलने से रहे ना, सिंगल सिंगल डिजिट तो हम बोलते नहीं हैं भाई, सिंगल सिंगल डिजिट तो हम बोलेंगे नहीं ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर कोई पूछता है 7 और 5 को क्या कहा जाता है एक साथ, तो इकाई और दहाई दोनों मिला के पढ़ेंगे ना भाई, ये तो इकाई ये क्या है दहाई, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाकर बोलेंगे। जब भी हम मिलाकर बोलते तो उस संख्या को हम पढ़ते हैं एक साथ। जैसे कि 7 और 5 क्या होता है 75 होता है, उसी प्रकार 3 और 8 क्या है 38 है, 5 और 0 क्या है 50 है, उसी प्रकार 8 और 5 क्या है 85 है, 9 और 2 क्या है 92 है। इसी प्रकार पढ़ते हैं ना, किसी को सिंगल सिंगल तो नहीं पढ़ेंगे ना, यानी इकाई और दहाई हम क्या करेंगे साथ में पढ़ेंगे, यानी कि ये दोनों अंक क्या करेंगे मिलाकर पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम, मिलाकर पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दहाई का भी ज्ञान हो गया होगा कि 10 से लेकर 99 तक जो अंक आते हैं, 10 से लेकर 99 तक जो अंक आते हैं वो क्या है दहाई है। क्या है हमारे पास दहाई। अब दहाई के बाद क्या आता है, सैकड़ा आता है। क्या आता है दहाई के बाद, सैकड़ा आता है। अब सैकड़े के अंदर कितने अंक होते हैं, सैकड़े के अंदर हमारे 3 अंक होते हैं सैकड़ा। ठीक है, पहले क्या है इकाई, फिर दहाई, फिर क्या है सैकड़ा। ठीक है, अब सैकड़े के अंदर मैंने कितने अंक बताया आपको, 3 अंक बताए। अब 3 अंक कैसे, 3 अंक कैसे, इस प्रकार 1 0 और 0, 1 0 0 को क्या बोलते हैं, 1 0 0 को क्या बोलते हैं, 1 0 0 को हम 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। अब देखिए 100 कैसे हुआ भाई, 100 कैसे हुआ, 100 देखिए पहला अंक क्या था, इकाई था। ठीक है, दूसरा अंक क्या था, दहाई है, तीसरा अंक क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, यही पढ़ेंगे ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा। और जब भी सैकड़ा आता है, जब भी सैकड़ा आता है तो हम उसमें पढ़ते हैं 100 के हिसाब से, यानी जहाँ भी हमें 3 अंक मिलते हैं वहाँ पर हमें क्या बोलना है, 100 बोलना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। मैंने क्या बताया था, 2 अंक हमेशा साथ पढ़ने हैं आपको जब इकाई और दहाई आ जाए तो, यानी 7 5 क्या है 75, 75 ये ना। अब ये क्या है 5, तो 5 और 75 ये तो पढ़ने से रहे हम, ये तो पढ़ने से रहे। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी सैकड़ा मिले हमें, जहाँ पर भी सैकड़ा मिले हमें वहाँ क्या करना है, हमें वहाँ पर 100 लिखना है। ठीक है, हमने क्या करा, जहाँ पर भी हमें
सैकड़ा प्राप्त हो वहाँ क्या करना है, 100 लिखना है, यानी कि 575। हमने इसको क्या पढ़ा था, तीनों को मिलाकर 575, यानी इन दो को मिलाएंगे और इसको, यानी कि 5 के बाद हमें क्या लिखना है, 100 लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 540, तो क्या करा, पहले 5 सैकड़ा आया तो 100, सैकड़ा जहाँ भी आया वहाँ क्या लिखना है, 100, चारों ज़ीरो को क्या बोलते हैं, 40, क्या बोलते हैं, 40। ठीक है ना, 4 और 0 को क्या बोलेंगे, 40, तो 540। अब देखिए आगे, देखिए आपके पास क्या है, ये 707 ही बोलेंगे ना इसे। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा था, सैकड़ा ही है ना ये, तो सैकड़े के आगे मैंने क्या बताया, 100 बताया। क्या बताया, सैकड़े के आगे आपको 100, क्या बोला मैंने, 100 लिखना है, यानी कि 700 लिखना है। अब 3 और 5 इसको एक साथ पढ़ना, 3 और 5 को एक साथ पढ़ना। 3 5 तो बोलने से रहे हम, 3 5 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 3 और 5 को क्या बोलेंगे, 3 और 5 को हम 35 बोलेंगे, यानी कि 735। इसी प्रकार पढ़ते हैं ना हम इन अंकों को। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ है, 100 से, कहाँ से, 100 से। अब ख़त्म कहाँ होगा ये, देखिए 100, फिर 100 के बाद 101, उसी प्रकार 111, ये लाइनें शुरू होती ना, 121, 140, 150, इस तरीके से, यही है ना। इसका क्रम कहाँ ख़त्म होता है, जैसे इसका 99 पे ख़त्म होता है ना, उसी प्रकार लास्ट क्या होता है हमारे पास, इसके आगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा ना। तो 1000 कितने अंक का है, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और हम कितने अंकों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 3 अंकों की बात कर रहे हैं, 4 की तो नहीं कर रहे हैं ना, तो 3 की कर रहे हैं, यानी कि 3 अंक। ठीक है, अब 3 अंक लास्ट क्या है, 999 है। 3 अंक क्या है हमारे पास, 999 है। 1 में 9, 2 में 99, 3 में 999 अंक हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर क्या आएगा, 1000 आएगा। क्या आएगा, 1000 आएगा। और जब 1000 आएगा तो अंक कितने हो गए, 4 अंक। ठीक है, तीन अंकों का ज्ञान हो गया हमें। अब 4 अंक देखिए, 4 अंक में 1000 लिखना है, और 1000 के अंदर जो 0 आते हैं वो कितने आते हैं, 3 0 आते हैं। कितने अंक आते हैं, 3 0 आते हैं। अब देखिए 1000, ठीक है, ख़त्म कितने पे होगा, कितने पे होगा, 9999 पर ख़त्म होगा। अगला अंक क्या है, अगला अंक क्या है आपके पास, अगला अंक आपके पास आता है 10,000। 10,000 आता है, और हम कितने अंकों की बात कर रहे हैं, 4। यहाँ कितने अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, यानी 1 2 3 4 5। कितने अंक हुए ये, 5 अंक। 5 अंक थोड़ी पढ़ने हैं हमें, कितने अंक की बात कर रहे हैं, 4 अंक। यानी ख़त्म कितने पे हो रहा है, वो 9999 पर ख़त्म हो रहा है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे कैसे, यानी कि शब्दों में कैसे लिखेंगे और अंकों में कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए पहला अंक मैंने क्या बताया था आपको, इकाई। क्या बताया था, पहला अंक इकाई। दूसरा अंक क्या बताया था मैंने, दहाई। तीसरा अंक क्या बताया है मैंने आपको, सैकड़ा। चौथा अंक क्या बताया है, 1000। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे, मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ हमें सैकड़ा प्राप्त होता है वहाँ हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा लगाना है। अब देखिए मैं इसको वापस लिखती हूँ, ठीक है, लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा, और सैकड़े के आगे क्या आता है, कोमा आता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, आराम से पढ़ सकते हैं ना। तो पहला अंक क्या है, ये 5, ठीक है। अब गिनो,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या आया ये? 5 क्या है? हजार। क्या है? हजार। 5000। ये क्या है? 4। मैंने क्या बोला था, जहाँ सैकड़ा है वहाँ क्या लिखना है? 100। 3 और 0 को क्या बोलते हैं? 30। ठीक है ना? 5430। इस तरीके से हम इसको अंकों में पढ़ेंगे और शब्दों में लिखेंगे। अब देखिए, आगे दिया है आपको 4 अंक। ठीक है, अब इन 4 अंकों को अभी मैंने पढ़ना सिखाया आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा आते ही हमें क्या करना है? कोमा लगाना है। ठीक है, हमने कोमा लगा दिया। अब क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार क्या है? हजार। ये कितना हजार है? पहला अंक क्या है? 7। क्या है? 7। तो 7 क्या है? हजार है। क्या है? हजार है। फिर ये क्या है? 4। क्या है? 4। 4 क्या है? सैकड़ा। सैकड़े में मैंने क्या बताया था? 100। 400। और 5 और 0 को क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं। अब पूरा पढ़िए। 7450। 7450। ये हमारे अंकों में, ये हमारे शब्दों में। समझ में आया होगा कि अंकों और शब्दों में आपको कैसे लिखना है। अब देखिए, इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़े में 3 अंक, हजार में कितने? 4 अंक। इसके बाद क्या आता है? हजार के बाद 10,000 आता है। क्या आता है? 10,000। और 10,000 में कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 5 अंक। अब 5 अंक यानी उसके आगे वाला, यानी कि 1 2 3 4 5। जैसे कि यहाँ तक कितने ज़ीरो आए? 3 ज़ीरो। तो यहाँ कितने ज़ीरो होने चाहिए? 4 ज़ीरो। अंक कितने हुए? 1 2 3 4 5। कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए। कितने अंक हुए हमारे पास इसमें? 5 अंक। ठीक है, अब 5 अंक हो गए तो यानी कि हमारे पास ये क्या हुआ? 10,000। क्या हुआ? 10,000। अब देखिए, इसको गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जहाँ सैकड़ा है वहाँ क्या बताया मैंने? कोमा बताया। क्या बताया? कोमा बताया। यानी कि अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम क्या करते हैं? इन 2 को पढ़ते हैं, इन 2 को पढ़ते हैं। ये सिंगल पढ़ा जाता है। से जहाँ पर सैकड़ा आता है वहाँ क्या लिखते हैं हम? 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। अब देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 और 0 को क्या बोलते हैं? 10। क्या पढ़ा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या है ये? 10,000। क्या है? 10,000। आगे क्या है? ये दो तीनों 0 0। तो पूरा क्या हुआ? ये खाली 10,000। अब देखिए, 10,000 हो गया। अब इसका क्रम आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पर कोई भी 5 अंक। ठीक है ना? अब इसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे? कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के पास मैंने क्या बताया? कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा लगाना है। लग गया। अब 1 और 5, 1 और 5 को क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? 15 बोलेंगे। 15 क्या है? हजार है। 15 क्या है? हजार है। ठीक है, 15 क्या है? हजार है। उसके बाद ये क्या है? 6। 6 क्या है? सैकड़ा। और सैकड़ा जहाँ आता है वहाँ क्या लिखना है हमें? 100 लिखना है। इसी प्रकार 2 और 0 को क्या बोलेंगे? 2 0 को हम 20 बोलेंगे। यानी कि 15,620। 15,620। अब देखिए, ये कहाँ पर हमारे लास्ट होता है? ये हमारा कहाँ पर पूरा होगा? देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आगे बढ़ा, तो यहाँ पर 5 अंक है। तो 5 अंक में 9 कितनी बार आएंगे? 5 बार। कितनी बार आएंगे? 5 बार 9 आएंगे। 5 अंक है ना? तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के पास क्या करना है? कोमा लगाना है। ठीक है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यानी कि ये दोनों अंक कितने हैं? 9 और 9। 9 और 9 को क्या बोलते हैं? 99। 99, ठीक है। 99 क्या है? 1000 है। 99 क्या है? 1000 है। फिर ये क्या है? 9, और जहाँ सैकड़ा है वहाँ पर क्या लिखना है? 100। फिर ये दोनों क्या है? 99, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 99,999। कितने अंकों का ज्ञान हुआ हमें? 5 तक अंकों का ज्ञान हुआ। अब देखिए इसके आगे कितने अंक आएंगे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख आता है। और लाख में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक। यानी कि ज़ीरो कितनी होंगी? 5 ज़ीरो होंगी। कितनी ज़ीरो होंगी? 5 ज़ीरो होंगी। अब इसको कैसे गिने? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के आगे क्या? कोमा। हजार, 10,000। 10,000 जहाँ आता है वहाँ पर भी क्या आता है? कोमा, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 1। क्या है? 1। अब गिनो इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हुआ? 1 लाख। पीछे क्या है? सारी ज़ीरो, कोई अंक नहीं है, तो क्या हुआ ये पूरा? 1 लाख। क्या हुआ? 1 लाख। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने ये अंक लिखा, गिनो कितने अंक इसके अंदर? गिनो कितने अंक इसके अंदर? कितने अंकों की बात करी वहाँ? 6 ना। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के पास क्या बताया? कोमा। क्या हुआ? कोमा। फिर हजार और 10,000। 10,000 के बाद क्या है? कोमा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला अंक क्या है? पहला अंक क्या है? पहला अंक हमारा है 7। क्या है? 7। 7 क्या है? जो 7 दे रखा है वो क्या दे रखा है? गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या दे रखा है? 7 लाख। क्या दे रखा है? लाख। अब देखिए 5 और 6, 5 और 6 को क्या बोलेंगे? 5 और 6 को हम क्या बोलते हैं? 56। क्या बोलते हैं? 56। और 56 क्या है? 56 क्या है? 56 है 1000। क्या है? 1000। उसके बाद क्या है? ये 8। और ये क्या है? सैकड़ा। सैकड़े पे मैंने क्या बताया था? 100। क्या बताया था? 100। 0 और 2 को साथ में पढ़ेंगे तो 2 ही पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? 2 ही लिखेंगे यहाँ पर। 7,56,802। मेरे हिसाब से आप सभी को लाख तक का ज्ञान हो गया होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई में क्या है? 1 अंक। दहाई में कितने हैं? 2 अंक। सैकड़े में कितने अंक है? 3। हजार में 4 अंक। 10,000 में 5 अंक। और लाख में 6 अंक। यानी कि हमने 6 अंकों तक का क्या करा? ज्ञान कर लिया है कि हमें 6 अंक कहाँ तक मिले। आपको अंकों और शब्दों में लिखना आ गया होगा। अब देखिए आपको मैं कुछ अंक दे रही हूँ, उनको आप शब्दों में लिखना, घर से काम करना है आपको। निम्न लिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे? हिंदी में। कैसे? हिंदी में। देखिए मैंने आपको 6 अंक तक ज्ञान कराया है, तो आपको क्या करना है? 6 अंक तक ही लिखने हैं। मैं क्रम बढ़ाती जाऊंगी।
ये सारे क्या हैं, अलग अलग दिए हैं मैंने आपको, सारे क्या हैं, अलग अलग दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सभी अलग अलग लिखने हैं। अब देखिए, इसमें 2 अंक, इसमें 3, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें 6 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक। इन्हें क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा आप सभी को, और इसको ढंग से काम करना आप लोग सभी अच्छी राइटिंग में। धन्यवाद।